दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से टीजीटी 2016 से संबंधित आज कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई हुई, जो कुछ भी बहस हुआ, उस पर वीडियो लेकर आप समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आज एजी महोदय कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, ऐसा बताया गया है, इसीलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए जज साहब ने कोर्ट की अगली तारीख निर्धारित कर दी है और 3 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी टीजीटी से संबंधित। हालांकि सबको लग रहा था कि यह अंतिम सुनवाई होने वाली है और इसमें कुछ न कुछ फैसला आने की संभावना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि एजी महोदय अनुपस्थित थे। चलिए आपको बता दें कि आज क्या क्या बहस हुई। एजी महोदय के अनुपस्थित होने के बावजूद बहस काफ़ी देर तक चला और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राजीव नंदा सर और सीनियर एडवोकेट अजीत सर और सीनियर एडवोकेट अमृतांश वत्स तथा इंद्रजीत सिन्हा सर पिटिशनर की तरफ से उपस्थित हुए थे। सबने अपना अपना पक्ष रखा। सबसे पहले अजीत सिन्हा सर ने अपना बात रखा और उन्होंने कहा कि जो भी जेएसएससी की ओर से आपको पता होगा कि 1365 पेज का एक लंबा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में, उसको उन्होंने काउंटर करते हुए कोर्ट को बताया कि इसमें काफ़ी विसंगतियां हैं, काफ़ी त्रुटियां हैं, इसलिए इसको दरकिनार किया जाए तथा जो सही आंकड़ा है उसको कोर्ट के समक्ष लाया जाए। और उन्होंने सीटों की संख्या से संबंधित बातें भी रखी। साथ ही राजीव नंदा सर ने भी जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी बताया कि लगभग 5000 सीटें रिक्त रह रही है इस पूरे वैकेंसी में, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट अवेलेबल हैं और मेरिटोरियस भी हैं। तो जितने भी सीटें अभी बच रही है उनको, जितने पिटिशनर हैं इस केस से जुड़े, जितने भी पिटिशनर हैं उनसे एक मेरिट बनाया जाए और उस मेरिट के अंतर्गत जो कोई भी आएंगे उनकी नियुक्ति दी जाए। ये सब बातें कोर्ट में हुई और आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या इतना से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बृहद सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ में प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी हो गई। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को दिखाया गया कि कई अभ्यर्थियों जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम नंबर है उनकी भी नियुक्ति की गई है। मतलब कोर्ट को बताया गया अजीत सर के द्वारा कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका कम नंबर होने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। मतलब वही जो दस्तावेज जेएसएससी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, 1366 पेज या 1365 पेज का जो दस्तावेज है, साथ ही 176 पेज का भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, उसमें काफ़ी विसंगतियां या त्रुटियां देखी गई जिनको कोर्ट के समक्ष रखा गया, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट से आग्रह किया गया कि प्रार्थियों की संख्या हजारों में है, ऐसे में एक सदस्य वाली न्यायिक कमीशन का गठन किया जाए जो जेएसएससी के मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत शिकायत पर जांच करेगी और फैसला लेगी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि 3704 पद रिक्त है, उसे सरकार द्वारा सरेंडर करना गलत है। यहाँ पर बताया गया है कि एक एकल सदस्य यानी कि एक सदस्य वाली एक न्यायिक कमीशन का गठन किया जाए, यानी कि एक ऐसे आदमी को मतलब इसका पदभार दिया जाए जो प्रार्थियों की ओर से जो भी शिकायत है उसका जांच करे और क्या सही है क्या गलत है उस पर वो अपना विचार दे। मतलब एक ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को इसमें मतलब सम्मिलित किया जाए जो इन सबको जांच करके कोर्ट को अपना डाटा प्रस्तुत करेगी, कोर्ट को जवाब देगी। संदर्भ में प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को भी दिखाया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आया था उसको भी आज बताया गया कि किस किस जजमेंट में क्या क्या फैसला आया है और साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया गया कि बचे हुए रिक्त पदों पर प्रार्थियों की नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि महाधिवक्ता के अस्वस्थ रहने के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एजी महोदय के अस्वस्थ रहने के कारण वह आज कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाए, इसलिए एक दूसरी तिथि सुनवाई के लिए दी जाए, जिस पर कोर्ट ने सिर्फ महाधिवक्ता का पक्ष जानने के लिए 3 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है।
प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव नंदा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी की सुनवाई के दौरान जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के अनुसार जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है। मतलब संजय पिपरवाल सर यही बात हमेशा कोर्ट में रखते आए हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बना दिया गया है। और अभ्यर्थियों का यह कहना गलत है कि मतलब उन्होंने जो प्राप्तांक लाया है वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट से ज़्यादा है। चयनित अंतिम अभ्यर्थी से उनका कम है प्राप्तांक, इसलिए उनको नियुक्ति में जगह नहीं दी गई है, यह कहना है संजय पिपरवाल का। लेकिन सच क्या है ये हम लोग सभी जानते हैं। काफ़ी सीटें रिक्त है तभी यह कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे पा रहा है। कोर्ट को भी पता है कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है और सीटों का हेरफेर काफ़ी किया गया है। आगे चलते हैं। इस मामले में मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स उन्होंने लाया है। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियाँ बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। और सच बात है, रिक्तियाँ अभी भी बहुत बाकी है। और जो भी पिटिशनर्स हैं इसमें, जितने भी पिटिशनर्स बने हैं तो उससे एक स्टेट मेरिट बनना चाहिए। लगभग 5000 सीटों की मांग की गई है और इतनी सीटें खाली हैं। तो 5000 सीटों में से जो भी सही सीटें होंगी, मतलब जो कैटेगरी वाली सीटें हैं उनको हटा करके जो भी सीटें बचती हैं उनसे एक पिटिशनर्स से स्टेट मेरिट बनाया जाए, ये मांग है प्रार्थियों का। और आज वकीलों ने भी इस बात को सुदृढ़ तरीके से कोर्ट में रखा है और उम्मीद करते हैं कि 3 जनवरी 2025 को यह केस का आखिरी डेट हो। हालांकि यह केस काफ़ी लंबा खिंच गया है और अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हो गए हैं कि तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। तो उम्मीद है कि जज साहब जो हैं वो सुनने में आया है कि रिटायर करने वाले हैं 16 जनवरी को शायद। तो उनके रिटायरमेंट से पहले उम्मीद है कि वह एक अच्छा फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में दे करके जाएं, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको दिल से धन्यवाद कह सकें। आज के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जब इसका ऑर्डर कॉपी आ जाएगा तो उस पे और अधिक विस्तृत रूप से बात होगी, चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।